नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लेखपाल की परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आने की आपको हार्दिक बधाइयाँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं। उससे पहले मैं आपको अपना एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहता हूं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित लोअर पीसीएस की परीक्षा में मुझे मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हो चुका है और जूनियर असिस्टेंट 2019 में भी मेरा चयन दिव्यांगजन कल्याण विभाग में हुआ था और पैट में मेरा स्कोर 100 में से 92 मार्क्स था। पहले दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसमें एक अभ्यर्थी से मेरी बात हुई। उसने मुझे बताया कि प्रपत्रों को लगाने का क्रम क्या है। बायोमेट्रिक स्लिप और चेकलिस्ट आपको वहीं मिलेगी और आवेदन प्रपत्र 1, 2, 3 और 4 को आप इस प्रकार से क्रम में लगाएंगे। उसके बाद में हाई स्कूल और इंटर के अपनी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लगाने हैं। उसके बाद आपके जो भी आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट होंगे वो लगाएंगे और आरक्षण लेने वाले अभ्यर्थी अपना निवास प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। अभ्यर्थी अपने साथ 2 अटेस्टेड फ़ोटो लेकर के जाएं और 2 बिना अटेस्टेड फ़ोटो लेकर के जाएं। इसके अलावा सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाएं और एक सेट बना लें जो अटेस्टेड होगा, जिसमें आपके सभी प्रमाण पत्र होंगे और सारे प्रपत्र भरे हुए होंगे, और एक सेट बना लें जो कि अटेस्टेड नहीं होगा। सबसे पहले प्रपत्र 1 को फिल करेंगे। यहाँ पर हम फ़ोटो लगाएंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा। इसके बाद हम लिखेंगे पद या सेवा का नाम, इसमें लेखपाल लिखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद अभ्यर्थी को तीसरे में लिखना है अपने पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है पिन कोड के साथ में। फोर्थ में आपको अपना स्थायी पता लिखना है। फिफ्थ वाले ऑप्शन में जाकर के आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अंकों में और शब्दों में। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1990, तो आपको पूरा लिखना है 1 जनवरी 1990। सिक्स्थ वाले बॉक्स में जाकर के आपको फर्स्ट में लिखना है अपने पिताजी का नाम, उनका जन्म स्थान, उनका पूरा पता लिखना है और अगर उन्होंने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है तो उसका पूरा विवरण देना है, अन्यथा आपको नहीं लिखना है। सेवन्थ वाले ऑप्शन में आपको लिखना है कि क्या आपके पिता स्टार्ट से मतलब भारत के नागरिक हैं। अगर नहीं हैं तो आपको उसका पूरा पता देना है, पूरा विवरण देना है और जो भी प्रमाण पत्र हैं वो लगाने हैं। एट्थ वाले में आपको देना है अगर आप किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसमें आपको अपनी जाति, वर्ग, उपजाति, ये सारी चीज़ें देनी हैं और साथ ही साथ में आपको अपने प्रमाण पत्रों का संलग्न करना है। इसके बाद हम नाइन्थ वाले में आपको बताना है कि अभ्यर्थी विवाहित है। यदि विवाहित हैं तो उसकी कितनी पत्नियां हैं। एक से अधिक पत्नी अगर जीवित हैं तो ऐसे में उसको हाँ या ना में जवाब देना है और महिलाओं के लिए भी पति के लिए हैं। ऐसे ही ऑप्शन 10 में जाकर के पहले आपको अपने हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट लिखने हैं। जैसे यूपी बोर्ड से अगर आप हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट आपको लिखने हैं। जो भी आपकी डिवीज़न आपको मिली हो वो लिखनी है। अपना वर्ष लिखना है, आपके प्राप्तांक जो प्रतिशत रहा है वो लिखना है, आपको अपना जो प्रमाण पत्र की जो संख्या है वो लिखनी है और आपको अगर कोई आपने विशिष्टता अगर डिस्टिंक्शन मिली थी वो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इंटरमीडिएट के भी ऐसे ही आपको 5 सब्जेक्ट और सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसे ही आपको स्नातक की इन्फॉर्मेशन देनी है और ऐसे ही स्नातकोत्तर की इन्फॉर्मेशन आपको अपनी देनी है। 11th में आपको जा कर के कोई भी अगर आपके मतलब पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अगर आपने किसी में पार्टिसिपेट किया है तो वो लिखना है और उसके प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर संलग्न करने हैं। 12th में आपको जा कर के अगर आप इससे पहले कहीं पर वर्किंग थे तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जैसे पद का नाम, उसका वेतन क्या था, वेतन क्रम क्या था, जो जहाँ पर आप वर्किंग थे उसकी पूरी जानकारी आपको देनी है। कब आपने वो जॉब स्टार्ट की थी, नियुक्ति का स्थान क्या था और पद छोड़ने की क्या तिथि है। और अगर कहीं पर अभी वर्किंग हैं तो एक बात ध्यान रखें कि एनओसी बनवा करके लेके जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसकी आवश्यकता पड़ रही है। और यहाँ पर आपको जो अनिवार्य मतलब अनिवार्य जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है उसके, जैसे यहाँ पर 10th और 12th की अनिवार्य योग्यता थी तो उसका आपको प्रमाण पत्र संख्या देना है। जैसे यहाँ पर मतलब फर्स्ट के सामने 10th लिखेंगे और आप यहाँ पर अपनी प्रमाण पत्र संख्या लिख सकते हैं। सेकंड जैसे 12th और उसकी प्रमाण पत्र संख्या। इसके अलावा अगर आपको कोई अधिवानी योग्यता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है
या एनसीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो वो आप यहाँ पर हाँ या ना, और साथ में अगर आपके पास है तो प्रमाण पत्र संख्या आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी मतलब अगर कोई आपके पास कोर्ट केस चल रहा है तो उसका पूरा विवरण देना है। अगर आपको किसी लोक सेवा आयोग ने या किसी अन्य चैन ने अगर डिबार किया है तो वो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। किसी राजकीय सेवा से अगर आपको हटाया गया है तो वो पूरा आपको देना है। यहाँ पर आपको अपना जो बैंक का ट्रांजैक्शन था उसकी चालान संख्या देनी है, उसकी तिथि देनी है, जो धनराशि थी वो देना है, बैंक का नाम और अपना जो जनपद है वो बताना है। इसके अलावा अगर आप कोई और 17th वाले 17वें ऑप्शन में अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं आयोग के साथ में। और इसके बाद में आप अपनी घोषणा पत्र दे देंगे कि मैं, और अपना नाम लिख करके यहाँ पर अपना दिनांक और स्थान, जो आपका डीबी का डेट है वही लिखें यहाँ पर, और आप अपना हस्ताक्षर करके पूरा नाम और पूरा पता लिख देंगे। इस तरह से आपका प्रपत्र 1 पूरा फिल हो चुका है। इसके बाद आप प्रपत्र 2 पर आएंगे। ये अटेस्टेशन फॉर्म है। इसमें भी आप अपना जो नाम है वो आपका लिखा हुआ होगा। पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम आप अपना फिल करेंगे, माताजी का नाम फिल करेंगे, माता पिता की राष्ट्रीयता फिल करेंगे और जन्म स्थान फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना स्थायी निवास का पूरा पता देंगे। और अगर आप पाकिस्तान के निवासी थे और माइग्रेट करके आए हैं तो यहाँ पर तो नॉर्मल केस में यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता देंगे, आयु लिखेंगे और जन्म की तारीख लिखेंगे। जन्म की तारीख जो कि लिखी हुई आएगी तो आप आज की डेट से उसकी आयु कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको शैक्षिक योग्यताएं लिखनी है 15 वर्ष की आयु के बाद वाली। तो अक्सर इसमें मतलब 10th के बाद की आपको 10th 12th और जो ग्रेजुएशन आपने की है वो पूरा। प्रवेश का दिनांक आप डाल सकते हैं, जैसे 1 जुलाई डाल देंगे, छोड़ने का जून डाल देंगे, और परीक्षा जो पास की हो, जैसे 10th आपने पास की है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद में आपने अगर कहीं पर जॉब की है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूरी देनी है। इसके बाद 10th वाले में अगर कहीं पर कोई कोर्ट केस आपके खिलाफ़ चला है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट में अगर कोई इस टाइम पर कोर्ट केस अगर आपके खिलाफ़ चल रहा है तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना घोषणा पत्र साइन कर देना है कि हाँ, मतलब अपने साइन के साथ में अपना पूरा नाम लिखना है और अपना पूरा पता देना है। इसके बाद हम प्रपत्र 3 पर आते हैं, इंडेक्स कार्ड। यहाँ पर आप अपना हिंदी और इंग्लिश में नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपकी जन्मतिथि अंकों में और शब्दों में हो जाएगी। इसके बाद में आपका स्थायी पता रहेगा, पत्र व्यवहार का पता होगा, से लेखपाल आ जाएगा, सेवा का या पद का नाम यहाँ पर आपका, क्या आप अनुसूचित जाति से हैं, जिस भी आप मतलब रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं वो आप यहाँ पर अपना पूरा डिटेल में लिख देंगे। इसके बाद में आपने शैक्षिक योग्यताएं परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण की हैं, विषय जो लिए थे, और उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी, ये चीज़ आपको फिल करनी है। इसके बाद में अगर आप किसी जॉब पे रहें तो वो आपको पूरा फिल कर देना है। और ये इस तरह से आपका प्रपत्र 3 भर के फिल हो गया है। अब आप प्रपत्र 4 पर आएंगे। प्रपत्र 4 में आपको अपना हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट आपके रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं, उनके प्राप्तांक यहाँ लिखने हैं, उनके पूर्णांक यहाँ पर लिखने हैं। तो उसके बाद में फिर आप, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान और आपकी आर्ट, और उसके बाद इंटरमीडिएट में आपका भौतिक है तो आप उसको 7th वाले ऑप्शन में जा कर के भौतिक बनाएंगे, और फिर भौतिक के यहाँ पर उसके सामने 7th के सामने आप लिखेंगे और पूर्णांक लिखेंगे। ऐसे ही आप स्नातक के आगे जोड़ते चले जाएंगे। और इस तरह से आप अपना योग लिखेंगे कि और श्रेणी लिखेंगे कि जिसमें आपने परीक्षा अपनी पास की है। तो यहाँ पर हाई स्कूल के सामने हाई स्कूल का योग आएगा, प्राप्तांक आएंगे और पूर्णांक आएंगे। इंटर के सामने इंटर का आएगा और उसकी श्रेणी आएगी, और यहाँ पर फिर आप अपने साइन कर देंगे और प्रमाणित कर देंगे कि ये जानकारी मेरे हिसाब से ठीक है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.